नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर और 2023 ईयर का एंड होगा। ये रीडिंग वहाँ तक की होगी जो 2023 के एंड तक की है। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वर्गो के जो आपके पर्सन है वो क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का दोनों के लिए आउटकम क्या रहेगा। यानी कि एक तरह से गाइडेंस भी कह सकते हैं आउटकम को। तो वो आपके लिए क्या रह सकता है। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो उनकी जो फीलिंग है बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। उनको लगता है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें फैमिली परिवार का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते में उनके साथ गेट टुगेदर करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ करते हैं, छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार हो सकता है। अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। फिर से जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी सारी शॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें फिर से इस रिश्ते को मौका देना चाहिए और परिवार का सपोर्ट लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। और अगर कुछ लोग पैसे प्रॉपर्टी के लिए जाना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, उनके साथ अच्छे से बातें करें और अपना जॉब बिजनेस करियर के लिए आगे बढ़ें। तो देखते हैं वर्गो आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में ठीक है, स्ट्रेस हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम हुई है वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से हुई है। कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई रिश्ते नाते हो सकते हैं, कोई किसी चीज़ को ऐसे दिल से लगाया जाता है जो उसको रिलीज नहीं किया जाता, पैसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जो है वर्गो के पर्सन चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से रिलीज़ करें, समय के साथ फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने दें, जाने दें, अपने से चिपका कर उन चीज़ों को, उन यादों को, उन बातों को, उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उनको चिपका कर ना रखें। और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के बजाय के रातों की नींद हराम करने के इस उठें और इस रिश्ते में एक सॉल्यूशन, एक हल ढूंढें। और जो अगर वो चाहते हैं कि अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, पुरानी बातों को भुला देते हैं, गिले शिकवे ख़त्म करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, कोई तर्क वितर्क नहीं करते, यानी कि जजमेंटल नहीं बनते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि इस बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करने के, चीज़ों को भारी भरकम पॉजिल बनाने के, उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दें और इसमें रिकॉन्सिलेशन करें। वर्गो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। सॉरी गाइस, सॉरी। आपकी फीलिंग्स क्या हैं वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। Six of Swords, Page of Cups and the Hermit. तो वर्गो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि अभी भी हो सकता है कि आप उस दर्द को नहीं भुला पाए हैं जो
आपको अपने पर्सन से मिला है या आपने उनको दिया है, दोनों को ही दुख मिला है। तो अभी आप उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, या या जो भी रिश्ते नाते हैं जो इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, या जगह, सिचुएशन या लोग, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए, उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए आप इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इस क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते इतना जल्दी रिश्ते छोड़ना या बनाना आसान नहीं होता। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस लेते हुए इसमें हीलिंग मेडिटेशन अगर होगी तो अंदर से यूनिवर्सिटी उन आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा स्पेस लें। और अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो उन्हें इसका रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट इंतज़ार कर सकते हैं, या कर सकता है या कर सकती है। तो वो महसूस कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में फिर से इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर ये नई एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी आगे बढ़ेगी तो जो है उनको खुशहाली मिलेगी। और ये रिश्ता फिर से, जो रुका हुआ रिश्ता है, जो लग रहा था कि आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर अगर वो आगे नहीं आना चाहते इस रिश्ते में वापस, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपना हीलिंग मेडिटेशन करें, अपने स्पेस लें और इस रिश्ते से मूव ऑन करें। ऐसे वहाँ जाएं जहाँ उनको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जाए। तो जैसा उनको ठीक लगता है वैसा उसके बारे में वो सोचें, ऐसा वो करें। ऐसा आप उनके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं आप उनसे चाहते क्या हैं, आपको क्या चाहिए उनसे। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। जी, आप चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, फाइट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, वाद विवाद को, जो ड्रामा फाइट चला हुआ इसको ख़त्म करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक जो यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। अगर आप चाहते हैं कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनके साथ स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, तो आगे जाकर ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आगे जाकर यही उनके लिए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। यानी कि इस रिश्ते में इतनी खुशहाली दे सकती है कि सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, स्टेबल हो सकता है, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। एक अच्छी शुरुआत, एक शुरुआत उनको करने की ज़रूरत है। इस एंजाइटी, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो और उनके साथ कोई भी फिर से ऐसी हरकत ना करें कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, लड़ाई झगड़ा कर सके। स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से मुक्ति चाहते हैं जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा दोनों के लिए, चलिए देखते हैं। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स।
तो इसका जो है आउटकम बता रहा है, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं, मतलब इसका आउटकम बता रहा है कि आपको चाहे वर्गों को परेशानी हो, मतलब वर्गों को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर सब कुछ सामने आना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो, फ्यूचर ब्राइट बने, सक्सेसफुल बने। और जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, एक जो ये नई एनर्जी है या इमेच्योर एनर्जी है, जो एज डिफरेंस है, जब तक ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं कर ली जाती, जब तक आप सिंगल रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपना पैसा, अपनी स्टेबिलिटी, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन चीज़ों पर ध्यान दें, उन पर फोकस करें, तभी आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि सबसे पहले आपको सिंगल रहते हुए अपनी स्टेबिलिटी पर आप ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, ताकि जब इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने खुलकर बातें होंगी और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो ये रिश्ता कमाल का होगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। तो सबसे पहले आपको इस अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, और उसके बाद इस रिश्ते में दोनों को आमने सामने क्लैरिटी लाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना हो सके। तो अभी आप पहले अपने खुद पर फोकस कीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और फिर तभी आप आगे बढ़िए। अगर आप पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। थोड़ा सा समय वक्त लीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन करिए और इसका सॉल्यूशन हल ढूंढिए, कामयाबी मिलेगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। लेकिन अभी पहले अपने पैरों पर खड़े होइए। जब आपको लगे आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं दोनों तरफ से, तभी आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त मगन रहिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।